ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेस्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभव सलज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देव विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम आचार्यवाणी चैनल पर। जी हाँ, आज हम बताने जा रहे हैं धनु राशि वालों के लिए फरवरी के आरंभ काल में ग्रहों का योग किस प्रकार का रहेगा। देखिए, धनु राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण समय विशेष तौर पर फरवरी का आरंभ काल लेके आया है। फरवरी का महीने में कई ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी महाराज जो हैं बृहस्पति हैं, और बृहस्पति इन दिनों मेष राशि में चल रहे हैं। मेष राशि के स्वामी हुए मंगल पिछले काफ़ी लंबे समय से ग्रहों का योग जो बन रहा था उनका, वो बन रहा था बड़े क्षीण अवस्था में, कभी अस्त, कभी किसी शनि से दृष्ट, कभी कई और कष्ट ये चल रहे थे। लेकिन अब फरवरी के आरंभ में मंगल का होने वाला है परिवर्तन, और मंगल हो जाएंगे उच्च के, और मंगल उच्च के होकर यानी मकर राशि में जब आ जाएंगे तो वो पहली अब विशेष तौर पर दृष्टि डालेंगे पूरी तरह से ग्रहों के योग के अनुसार से बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों पर है। देखिए, मंगल की दृष्टि पूरी तरह से पड़ने वाली रहेगी विशेष तौर पर ग्रहों के योग के अनुसार से। यदि हम समझें तो बृहस्पति के ऊपर पूर्ण दृष्टि जाएगी मंगल की, और ये जो दृष्टि मंगल की रहेगी ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और बृहस्पति पर दृष्टि यानी जिस ग्रह का स्वामी स्वयं उच्च का होकर, जिस राशि का स्वामी खुद उच्च का होकर वो वहाँ पर अपने भाग ग्रह पे दृष्टि डाले, वहाँ जो ग्रह स्थित हो उसको और ज़्यादा शक्ति का योग बन जाता है। शनि की दृष्टि भी बृहस्पति पे रहने वाली है। तो ये सब योग विशेष तौर पे हैं, बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे, बड़े ट्रांजिट का पीरियड है। साथ साथ बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और इस फरवरी के आरंभ काल में कई ऐसे दिव्य उत्सव आ रहे हैं जो अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए सुंदर मुहूर्त बना रहे हैं। मौनी अमावस्या कहा जाता है, वर्ष में एक दिन ऐसा होता है कि जब समस्त तीर्थों का जल गंगा के समान पवित्र हो जाता है, समस्त घरों का जल गंगा के समान पवित्र हो जाता है। उस दिन स्नान करके, दान करके, यज्ञ करके पुण्यों को विशेष तौर पर उद्दीत करने का सुंदर योग बनता है। पूरे वर्ष समस्त प्रकार से हम कष्टों को दूर करने के लिए अपने पुण्यों को अद्भुत प्रकार से उदय करने के योग बना सकते हैं। इसके साथ साथ गुप्त नवरात्रि भी आरंभ हो रही हैं। तो ये सब रूप से किस प्रकार के ग्रहों का योग आपके लिए रहेगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए, बृहस्पति से संबंधित ये राशि धनु राशि जो है, इन दिनों कई प्रकार के योग बन रहे हैं। बृहस्पति महाराज पूरी तरह से दृष्टि पे डाल रहे हैं आपकी राशि पर योग, और ये महत्वपूर्ण समय रहेगा 2-3 महीने का जो आपके लिए है, क्योंकि राहु हट चुके हैं आपकी राशि से। विशेष तौर पर बृहस्पति के साथ जो योग चल रहा था, राशि प्रभाव डाल रहा था, वो हट चुका है, और अब जो ग्रहों का योग है बहुत सुंदर तरीके से इन 3-4 महीनों में आपको उसका पूर्ण प्रभाव लेने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम सिलसिलेवार तरीके से समझें तो 5 फरवरी को ग्रहों का योग दशमी तिथि बना रहा है, सोमवार का अवसर है, और उस दिन मंगल परिवर्तन का योग बनाएंगे। मंगल विशेष तौर पर परिवर्तित होकर लग्न से हटकर आपकी राशि के अनुसार से द्वितीय भाव में जाएंगे, और ये आपके धन संचय में बहुत सुंदर योग बनाने वाले हैं। यानी इन दिनों आपकी सेविंग्स बढ़ने के सुंदर योग बन सकते हैं, जमीन जायदाद से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, कुछ क्रिया विक्रिय से विशेष तौर पर इंप्रूवमेंट होने के योग बन सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन का तारीख की हम बात करें तो विशेष तौर पर 5 तारीख दशमी तिथि सोमवार का अवसर विशेष तौर पर इस दिन भद्रा का योग है, करीब शाम को 5:30 बजे तक। तो इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले ही भद्रा आरंभ हो जाएगी, तो नए कार्यों को थोड़ा सा रुकना चाहिए, नए कार्यों में इनिशिएट करने से बचना चाहिए। और 6 तारीख के दिन बात करें तो फरवरी को एकादशी की तिथि है, मंगलवार का योग है, षष्टिला एकादशी का योग पड़ रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, धनु में चले जाएंगे सुबह 7:30 बजे। चंद्रमा और बृहस्पति के साथ सुंदर संबंध बना लेंगे। ये आपके विशेष तौर पर लग्न में बैठकर जो सुंदर योग बनेंगे, ये आपके बहुत सारी नेगेटिविटी को ठीक करके नया बूस्टर के तौर पे काम कर सकते हैं, नए इंप्रूवमेंट देने के योग बना सकते हैं, और योग्यता के अनुसार से बहुत बढ़िया आपको लाभ प्राप्ति करने के संकेत भी देंगे ग्रह जिस प्रकार से। और जो ग्रहों का योग बनेगा शुक्र के साथ चंद्रमा, और साथ साथ विशेष तौर पर बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर, ये सुंदर योग रहेगा, और बहुत सारे इनिशिएट काम कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दब के काम करने की ज़रूरत है, जो आपकी फितरत नहीं है। ऐसे में पूर्ण लाभ लेने के लिए कई बार थोड़ा सा स्टेप को पीछे भी करना पड़ता है। ये न के न प्रकार है ना, आपके लिए लाभ के योग हैं, प्रशस्त रहेंगे, ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। षष्टिला एकादशी है, मंगलवार का शुभ योग है। षष्टिला एकादशी में तिल का दान सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तिल से स्नान, तिल का दान, तिल से भगवान का पितरों का तर्पण, तिल से यज्ञ, तिल से का भक्षण, और तिल का ही भगवान को विशेष तौर पर भोग लगाने का प्रयास करना चाहिए।
तो ये समस्त प्रकार से तिल एक इम्यून बूस्टर की तरह काम करता है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स को ठीक करता है। तो किसी भी प्रकार से तिल का उपयोग करना बहुत सुंदर रहेगा। सुंदरकांड का पाठ भी हमने आश्रम पे रखा है इस सुंदर तिथि को देखते हुए। मंगलवार पड़ रहा है, पहला मंगलवार है फरवरी का, तो ऐसे में सुंदर तरीके से हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम आश्रम पे रखा है। यज्ञ रहेगा, साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी को सुंदर पूजन रहेगा, कीर्तन रहेगा, भंडारा रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। आप भी सब लोग इस सुंदर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विवेकानंद योग आश्रम में संपर्क साध कर आने का कार्यक्रम बना सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 5 और 6 तारीख को मूल नक्षत्र पड़ रहे हैं दोनों दिन। तो जो जातक जन्म लेंगे इन दिनों में, उनको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए उनके माता पिता को कि मूल शांति अवश्य कराने बाल्यकाल में ही। कई बार ये छूट जाता है, अनेक काल से मानते नहीं हैं लोग, तो फिर बाद में बच्चा जीवन में बहुत कष्ट पाता है, परिवार भी कष्ट पाता है। नौकरी में संबंधित समस्या, बिजनेस में समस्या, शादी में समस्या, पढ़ाई में समस्या, कई प्रकार की समस्याएं हमने देखने को मिली। हमने जब जन्मपत्री को एनालाइज करने का प्रयास किया, और जब ग्रह बिल्कुल अनुकूल है, बहुत प्रशस्त हैं, दशाएं अच्छी चल रही हैं, नवांश में ग्रह शुद्ध है, लेकिन मूल शांति नहीं हुई थी। और जब हमने देखा, विघ्नों को दूर करने के लिए मूल शांति कराई, तो एकदम जिस प्रकार से ग्रहों का शुभ प्रभाव उस दिन से आरंभ हो गया। तो इसलिए बाल्यकाल में ही ये मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास कर लेना चाहिए। इसमें कोई विधि निषेध के लिए ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 7 तारीख को ग्रहों का योग समझ लीजिए किस प्रकार का है। द्वादशी तिथि है, बुधवार का अवसर है, प्रदोष व्रत का सुंदर योग बन रहा है। देखिए, ये बुध प्रदोष बहुत सुंदर है। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो बहुत सुंदर, अच्छे आगे बढ़ने के योग प्रशस्त रूप से बने हुए हैं। चंद्रमा के साथ जिस प्रकार का योग बन रहा है वो बहुत सुंदर है। साथ साथ बुध प्रदोष आ गया, एग्जाम आने वाले हैं। उससे पहले यदि भगवान शिव की विशेष तौर पर बिल्वपत्र के द्वारा पूजा, कुशोदक के द्वारा, दही के द्वारा भगवान का अभिषेक कर लिया जाए, तो इस प्रदोष के अंदर कहा जाता है कि बुद्धि के विकास करने के लिए अद्भुत योग बन जाते हैं। भगवान शिव का स्तवन इच्छु रस से यदि बच्चे के निमित्त कराया जाए तो कहा जाता है कि बहुत सुंदर तरीके से विद्या अध्ययन के क्षेत्र में जितना वो प्रयास करेगा, भगवान उससे ज़्यादा उनकी सहायता करने का सुंदर कार्य कर सकते हैं। तो इस समय में प्रदोष काल, सूर्य अस्त के बाद करीब करीब 40 मिनट का समय होगा, जब भगवान शंकर प्रदोष, जिसको पूर्ण प्रदोष कहा जाता है, तो ऐसे में बुध प्रदोष के दिन भगवान शंकर का सुंदर तरीके से आप इच्छु रस से अभिषेक कराएं, दही से अभिषेक कराएं, मनोकामना सिद्धि के योग सुंदर तरीके से बनेंगे। 8 फरवरी को त्रयोदशी तिथि है और साथ साथ गुरुवार का अवसर है। ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जाएगा और ये परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से बड़े अनुकूल मार्ग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इच्छाधारी योग है। जीवन साथी जितना रुष्ट रहेगा उतना ज़्यादा आपके जीवन में कष्ट होने के योग बनेंगे। तो ये किन प्रकार है ना, आप सबसे पहले अपने जीवन साथी को जितना सुंदर तरीके से पसंद रखते हुए, कुछ उपहार इत्यादि देखते हुए, आपका भाग्य, जो शादीशुदा लोग हैं उनका भाग्य जो है अपने जीवन साथी के हाथ में होगा। और विशेष तौर पे अपने मस्तिष्क में नेगेटिविटी मत लाइएगा। चंद्रमा, सूर्य, मंगल सब ये 12वें भाव, द्वितीय भाव में इकट्ठे हो गए हैं। ये सब दिख रहा है कि जितना नेगेटिव सोचोगे ना, कई बार एक पुरानी कहावत है कि रोते हुए जाओगे तो मरोगे खबर लेके आओगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए काम करें। आने वाले विशेष तौर पर 15 दिनों के लिए 1 से लेकर 15 तारीख तक बिल्कुल पॉजिटिव विचार, नेगेटिव विचार नहीं करना है। सोचिए मत कि नेगेटिव हो सकता है, अगर सोचोगे तो हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। भगवान सूर्य का नित्य प्रति ध्यान करें। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा। मासिक शिवरात्रि का योग है, पैतृक अमावस्या के कार्यों के लिए अमावस्या का भी योग बन रहा है, क्योंकि अगले दिन अमावस्या का योग बन रहा है। तो ऐसे में कोशिश करें पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि भगवान शंकर का सुंदर रुद्राभिषेक करने का प्रयास कीजिए। एक बात का, 11:15 बजे के बाद से दोपहर को भद्रा का विद्यमान हो जाएगा, जो रात्रि तक रहेगा, तो नए कार्यों को करने से बचना चाहिए। 9 तारीख का दिन बड़े भाग्य को जगाने वाला है और सुंदर तरीके से उस दिन चतुर्दशी और अमावस्या का योग है, लेकिन अमावस्या क्षय हो गई है उस दिन। मौनी अमावस्या का योग बना हुआ है और साथ साथ 3 विचित्र बातों का योग है उस दिन। अमावस्या, श्रवण नक्षत्र और व्यतिपात नाम का योग है। तीनों ने मिलकर महोदय नाम का योग बनाया है, जो पुण्यों को उदय करने के लिए अद्भुत है, लेकिन मुहूर्त के लिए ठीक नहीं है। कोई भी नया कार्य आरंभ करने के लिए, विवाह करने के लिए, गृह आरंभ करने के लिए, मूर्ति प्रतिष्ठा करने के लिए ये मुहूर्त कतई ठीक नहीं है। कई लोग विशेष तौर पर अज्ञानतावश पता नहीं कहाँ से मुहूर्त निकाल लेते हैं, और हमारे पास भी आए हैं कई सारे कि जो 9 तारीख को भी शादी कर रहे हैं, अमावस्या 6 अमावस्या के दिन शादी कर रहे हैं। तो ग्रहों का योग ठीक नहीं है। मुहूर्त निकलने के लिए निकलता है, लेकिन उसमें विवेचना करने की आवश्यकता होती है। वो लोग कहेंगे पंचांग ने दे रखा है, पंचांग ने मुहूर्त दिया, लेकिन उसके बाद भी आपकी विवेचना की तो ज़रूरत है कि क्या क्षय तिथि में अमावस्या के दिन, ऐसे योग के दिन शादी करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को बहुत विचार करने के उपरांत ही करने का प्रयास करना चाहिए। तो वैसे मौनी अमावस्या के दिन पुण्यों को जगाने के लिए बड़ा सुंदर योग है। ग्रह आपके लिए विशेष तौर पर सुंदर योग बना रहे हैं। ऐसे में स्नान करें, दान करें
और यज्ञ करें। ये सब चीज़ें बहुत सुंदर हैं। गरीबों को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें, कंबल का दान करें। ये सब चीज़ें कर कर आप अपने पुण्यों को पूरे वर्ष के लिए सुंदर तरीके से एकत्र कर सकते हैं और देखिएगा उससे लाभ ही प्राप्त होगा। गौ सेवा विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, यथाउचित भाव से गौ की सेवा करें, गाय का गुड़ खिलाएं, सब चीज़ें करके लाभ लाने का योग बनाए करें। 10 फरवरी का दिन बहुत अद्भुत दिवस है। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं और इस बात का ध्यान रखिएगा, बड़ा सुंदर दिवस है ये। गुप्त नवरात्रि का आरंभ माघ मास के प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो जाते हैं। माँ भगवती के स्तवन के सुंदर दिवस यदि गुप्त रूप से हैं, इसका बखान नहीं किया था। गुप्त नवरात्रि है, गुप्त जैसे चैत्र की नवरात्रि उस प्रकार से फिर विशेष तौर पर फिर आपके लिए अश्विन के नवरात्रि आती है। इसी प्रकार से जो गुप्त नवरात्रि आती हैं वो भी 2 आती हैं। जो माघ की नवरात्रि है वो चुपचाप भगवती का पूजन करने के लिए तंत्रोक्त विधि के अनुसार से इस समय में शतचंडी, सहस्त्रचंडी इत्यादि जो भी आप कर सकें बहुत सुंदर तरीके से मनोकामना सिद्धि के योग देने वाले हैं। इस दिन बुध ग्रह अस्त हो जाएंगे क्योंकि सूर्य के बहुत सन्निकट आ जाएंगे। तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास किया है। इस दिन सहस्त्रचंडी का सुंदर कार्यक्रम रखा गया आश्रम की तरफ से और वहाँ गुप्त नवरात्रि का विशेष यज्ञ रहेगा। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सुंदर कार्य कर सकते हैं। हमारे आश्रम में माँ भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह उपस्थित है जो 1947 में मुल्तान से आया। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है और उनके सानिध्य में ही आश्रम में सुंदर व्यवस्था की गई है कि जो गुप्त नवरात्रि का विशेष यज्ञ हर वर्ष की भांति रहेगा। आप भी उसमें सम्मिलित होकर माँ भगवती के श्री चरणों में आनंद से कुछ श्रद्धा के सुमन अर्पित कर सकते हैं। 9 दिन तक ये विशेष यज्ञ आश्रम पर चलने वाला है। आप सब बहुत सारे लोग आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, वो इसका लाभ लेते रहे और जो लोग नए हैं वह माँ भगवती के इस यज्ञ में सुंदर तरीके से सम्मिलित होकर अपने नाम से स्थान आरक्षित कर जो लोग इस यज्ञ में अपने स्थान को आरक्षित करना चाहते हैं तो उपयुक्त ब्राह्मणों के द्वारा वो सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रहेगी। आप अपने इन फ़ोन नंबर पर संपर्क कर अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। ये संस्थान हमारा विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 50-60 सालों से अध्यात्म के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रहा है और आप सब उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं जो भगवती माँ दुर्गा के सानिध्य में यहाँ आश्रम पे किया जाएगा। बड़ा चमत्कारी यज्ञ रहता है और अद्भुत रूप से मनोकामना सिद्धि करने वाला है। धन्यवाद।